हमारे बहुत प्यारे आंखों के तारे, बहुत कवि आदमी हैं ये, बहुत ज्ञानी आदमी हैं, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। घाटी गांव से, दुआ गांव से, दुआ में हर साल हमारा प्रोग्राम ये कराते हैं। मुझे 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं, मंडल बहुत बहुत आभारी है। भूमिका चलाएगा। और जो हमारे मागम भैया यानी आपके पड़ोस के गांव के हैं, हमारे नातेदार भी हैं सिमरिया के, और बहुत अच्छे गायक भी हैं। मैं आपको सुनवाऊंगा इनका भी, और 50 रुपए का पुरस्कार। एक बेटा था, बेटा, उस बेटा ने क्या किया? माता पिता को माने की एक बार की बात है भैया, ऐसो को भैया रे ऐसो को भैया रे, उसने क्या किया कि माता पिता को गुरु बना लिया। 17 जगह फिरा, उसको कोई गुरु नहीं मिला, तो उसने अपनी माँ को और पिता को गुरु बना लिया। आगे क्या हुआ भैया? गोटू भैया जब गुरु बनाया माँ बाप को, तो क्या हुआ? आज मैया बेटा से कहने लगी, हो बेटा तुम एक काम कर दो मेरा। क्या? कि मैं कहती हूँ वो कर दो। क्या बोले आपने? वो अपने आदमी ते कहने लगी कि स्वामी, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना बेटा को चेला बने, वो तो महान है, वो तो बहुत महान है वे। पिताजी बोले गए, सुनो ए प्राणन प्यारी, अबे ना पतो जी महान होवे कि ना हो, जाकी परीक्षा लेके हम जाएंगे तब पता पड़ेगा जी बेटा महान है कि नहीं है। क्या गुरु ने माया फैलाई के बच्चों की परीक्षा लेना है। गुरु ने माया तेरे फैलाई, सैया कल की समझ नहीं आई।
जैसे परीक्षा लई बेटन की तो इतने में ही उस गुरु ने क्या किया, पिता ने ने अपनी पत्नी को खत्म कर दिया। उसने अपनी पत्नी को खत्म कर दिया। बेटा बोले बाके कि पिताजी जिका है वो मैया का है वो मैया कौन भली हती हमारी सुजामा का है वो वीडियो कौन बना रहा है? बड़ी गड़बड़ वाली बात भैया। हुआ क्या आगे, आज वो बेटा रोने लगा और कहने लगा पिताजी कैसे आज मेरी माँ चली गई, मैं क्या करूं, मेरा कैसे जीवन कटेगा। लेकिन बताओ गुरु ने खुद मारी बाप ने। हुआ का भैया आ गए, कहा बोले मोड़े बोले क्या वजह मैया को कहा करें पिताजी। सो एकदम से ही वागो पिताजी बोलो ऐसा करो जब मैयों के टुकड़ा करते। देखिए वो गुरु बोले कि जे तुम अपनी मैयों के टुकड़ा कर दो बेटा। अब गुरु की बात को टाले, मोड़े तो टाल नहीं पाएंगे। क्या किया वो लड़कों ने कि बेटा सुनियो कि बेटा सुन लियो धर ध्यान कि सुनी बेटा धर ध्यान बात के टुकड़ा कर दियो। सुनी बेटा धर ध्यान बात के टुकड़ा कर दियो। ले करने कसी अरे मैं तो कथा सुन ले आ जा कहा है भैया मेरे को दिक्कत ना है भैया सवेरे बढ़िया मौज करेंगे लेकिन जॉइंट बनाएंगे। बेटा सुन के ध्यान मात के टुकड़ा कर दियो। कर छोटे दूसरे के बेटा जैसे ही अरे पिता ने सीख जो पिता ने सीख दे दी कि बेटा ये तो काम करो। बे मॉडल ने नहीं वो कहते ना सुनने वाले की समझ में आए उसे सत्संग कहते हैं। कहते कि याद है कि सुनने वाले की समझ में आए सत्संग उसी को कहते हैं। समझ में कौन नहीं आते, कहते क्यों रहते हैं। बहुत बढ़िया सत्संग है। राम आपका क्या अरे पिता की बात मान रही है मैया के टुकड़ा बेटा में इतना प्यार नहीं है। मैं बिना शास्त्र के नहीं गाता, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ शास्त्र से कह रहा हूँ। अगर मैं जो कह रहा हूँ कि टुकड़ा कर दिए तो शास्त्र में टुकड़ा कर दिए ही लिखा होगा। कोई ऐसी बात नहीं है वो मैया मर रही है
आज परीक्षा है बेटों की, और वो बेटा और कोई नहीं थे, वो बहुत महान थे। आगे बताऊंगा। मैंने कहा था वो बेटा थे ब्राह्मण देवता। कौन थे? ब्राह्मण देवता। उनकी बहुत बड़ी सिद्धि थी। आगे क्या हुआ भैया? उनको जब वो मैया के टुकड़ा कर रहे थे तो उनको कौन देख रहा था? बताओ कौन देख रहा था? अरे देवता को देख रहे, आदमी आदमी को देखे तो देवता देख रहे साथ शायद नुकसान करेगी। पिता की चाल, पिता नहीं मानते ही मैयों में बैठने की परीक्षा ले रहे कि हमारे बेटा कितने महान बने गए। आज भैया टुकड़ा छोटे छोटे करके नेताजी व मैया के वही तभी तक फिकवाई, बहुत बुरा हुआ। अब तो भैया कछु दिनों के बाद में पिताजी अचंभव कर रहे, कह रही हो मैया तो तुम्हारी खत्म है गई। ऐसा नहीं हुए कि तुम बेकाय कि तुम थे 200 यार कराए दे। गुरु बोले कि मड़िया मैया तो खत्म है कि टुकड़ा हो गई, अब तो ऐसा करम मन में अकेले लगा तो ना मेरी को ब्याह ब्याह की जुगाड़ देखो। मोड़ा बोलो पिताजी कैसी बात कर रहे हो? बुढ़ापे में ब्याह चाह रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, देखते हैं व्यवस्था है जाए तो। भाव का भैया अब बाप बोलो कि बेटा सुनो लड़ाई की ध्यान, बेटा सुनो लड़ाई के ध्यान, दूर घर बारी लाई दिया। ओ बेटा तुम्हें क्या करवाई दिया? एक तो मरी गई और तू कहीं दिया बेटा। 14 रुपए ऊधम सिंह और फूलन देवी जो दोनों ही मुझे 14 रुपए का पुरस्कार दे दिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा सुनो लगाए के ध्यान के मोए घर आरी लाई दिया। बाको पिता बहुत ज्ञानी था, पहले तो मैया मार गई, परीक्षा लेवे कहे वो कह रहे घरवाई लाओ पड़े हो कहा घरवारी बिन काम चलेगा। भैया ए जमीदा मास्टर, अरे वाह, बिना घरवाई के काम चले हो नहीं चले हो, बंसी आगे नहीं बढ़े हो। पापा कह रहे रात दिन हमें चैन पड़ेगा। दरबारी में चैन पड़ेगा, राजगृह में चैन पड़ेगा। अब पिताजी कह रहे बेटा के त्योहारों पिता पे हुई एहसान, बेटा बड़ो एहसान होगा तुम भी ब्याह कराएगी तो बाप ही बड़े हो तो ऐसे ही हो।
के पिता पे कर दियो एहसानक मोकू घरवारी लाई दिया। अब तो भैया वो मोड़ा चलो को निकले को बनते। एक गांव में पहुंचो, सुबह ने खूब जली मान से देखी को बाकी मैया बरे में तैयार नहीं भाई कई चार तो मोड़े पर था और चार मोड़े को मोड़ी ना मिल रही। चंद्रभान सिंह कुशवाहा जी जो मुझे 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। नहीं वो कटवाए धंधे ने शीश बड़ा आनंद आ रहा जब मोड़े देख भी गई कि तुम मैया नहीं मिली को एक गांव में बेचारी को मिले पर गांव में को मिल गई। अब तो ये सब मोड़ा रहे सब बोलोगे तुम हमारे पापा थे ब्याह कर ले हमारे पापा थे ब्याह कर ले कनाव थे बाबा भगवान सिंह देव भगवान भाई तुम नाटक कर रहे हो कि भजन गा रहे हो? नाटक नहीं सर। नहीं भजन गाइए। भजन नहीं भजन हो रहा है। हाँ तो ये भजन नहीं होता है, आप भजन गाइए। देखिए जब कोई फिल्म चलती है ना तो मैंने कुछ करो या तो बताते नहीं या तो हम उठ जाए। नहीं नेताजी ऐसी बात नहीं है। मैं नेता नहीं। पंडित जी महाराज देखो आप आगे सुनो बड़ा आनंद आएगा इसमें। आनंद कुछ नहीं आएगा, मैं सब जानता हूँ। नहीं जैसे लड़के उंगली पकड़ना नहीं जानते थे हम नहीं जानते। तब से मैं मंच पे बैठता हूँ। सत्य बात। एक बात क्यों कह रहे हो आप? कथा करिए, प्रभु के चरित्र का गाइए। यही कथा ऐसी है जब कह रहा हूँ। सुनो बीच में टोक रहा हूँ। मैं निवेदन कर गया कि अब कंपटीशन किसने क्या कैसे कहा नहीं उसको छोड़ करके आप भगवान के चरित्रों को कहिए। फिर भी आप वही दूसरी बात कर रहे हैं। ये भगवान का चरित्र ही चल रहा नहीं है 33 को हजारों करते हैं, हजारों कपोल कल्पित कथा है। जहाँ भागवत की कथा हुई है चरित्र को कहिए, प्रभु के चरित्र। ये कथा आगे या तो हम उठ जाए या आप कहते हैं आगे भागवत में ही पहुंच रही है कथा सुनो तो आपने ये सुनी नहीं है। टुकड़े करके सब सुना है मैंने। ये कथा भागवत में जाके मिलेगी लेकिन आप सुनो प्लीज निवेदन प्लीज निवेदन है। आपने नहीं पढ़ा हुआ इतिहास प्लीज। हुआ क्या भैया जब कहने लगे कि मेरे पिता की चलो मैं घरवाली नहीं कहता तो माँ कह दूं तो कहने का एक तात्पर्य होता है। आज वो कहने लगे कि तुझे मेरी मैया बनना होगी। एकदम से वो मैया बोली कि सुनो मैं तुम्हारे पिता की घरवाली तो बन जाऊंगी लेकिन तुझे अपना शीश काटना पड़ेगा। एकदम से हुआ क्या भैया मैं बिल में आपके समाज में आधे भी लोग नहीं रहे हैं। आप मनगढ़ंत कुछ भी करते जा रहे हो भाई। पंडित जी महाराज ये कह रहे हैं कि भजन सुनाए। और ये नहीं इस लड़का कितना अच्छा कला है, गायकी कितनी अच्छी है, प्रभु का चरित्र कह सकता है। और किसने क्या कहा, किसने में कहा ये बात छोड़ दो। आप ही सुन अरे भैया पीछे मंच को प्रणाम करिए और बढ़िया भजन करिए। पंडित जी आपकी कला की उन्नति होगी, अच्छा काम करिए। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने इधर काफी प्रोग्राम किए हैं, ये भी मुझे के नाम से बुलाया है। ऐसी गवाही काफी लोग सुनते हैं।